लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ अपनी पद की गरिमा को भूल रहे हैं। एक तरफ जहां ओम बिरला की कुर्सी यानी लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं जगदीप धनखड़ फिर से मोदी जी की महिमा मंडन करते हुए और राहुल के खिलाफ प्रचार करते हुए नजर आए, जिसे लेकर के राजनीतिक माहौल फिर एक बार गर्म हो गया। सांसदों के निलंबन विवाद पर अब जगदीप धनखड़ और ओम बिरला के खिलाफ जांच हो सकती है। पूरा मामला बताएंगे आपको, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, जिस तरह से 146 सांसदों को निलंबित किया गया, अब वे तो सवालों के घेरे में है ही, और इस निलंबन पर जांच की मांग उठाई जा रही है। सोचिए, सदन में दोनों पक्षों के बीच एक सार्थक बहस हो, सभी सेशंस अच्छे से जाए, सार्थक डिबेट हो, इसकी जिम्मेदारी किस पर होती है? इसकी जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऊपर है अभी के लिए, और उपराष्ट्रपति और साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी सार्थक बहस नहीं हो पाता और सांसदों को निकाला जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? जगदीप धनखड़ और ओम बिरला की। अगर ऐसा नहीं होता, यानी सार्थक बहस नहीं हो पाता, तो विरोध के बदले सांसदों को बहिष्कार किया जाता है, तो जांच किस पर होगी? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने जांच की मांग करते हुए बड़ी बात कह दी है। सिब्बल ने कहा कि जब लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, तो उसे किसी राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। संवैधानिक रूप से उन्हें निष्पक्ष और द्विदलीय होना चाहिए, क्योंकि जब वो उस कुर्सी पर बैठते हैं तो वो सदन और सदन की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि सांसदों को जिस तरह से सस्पेंड किया गया, सिर्फ गृह मंत्री से सवाल पूछने के चलते, गृह मंत्री पर सवाल उठाने के चलते, इसकी जांच होनी चाहिए। एक क्वेरी कमेटी हो जो जांच करे कि आखिर ओम बिरला ने और साथ ही साथ हमारे जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ ने क्यों लगातार सांसदों की, और इतिहास में यह पहली बार दर्ज हुआ कि 146 सांसदों को इस तरह से सदन के बाहर फेंका गया। एक क्वेरी कमेटी हो जो जांच करे इस पर, या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की गठन की जाए और वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसकी जांच करे। तो दोस्तों, ये सबके बीच सवालों के घेरे में आ जाता है संवैधानिक पद पर बैठे दो व्यक्ति, ओम बिरला और जगदीप धनखड़। इतना सब कुछ के बीच राज्यसभा के सभापति और माननीय उपराष्ट्रपति जी अभी भी अलग अलग सेरेमनी में, अलग अलग प्लेटफॉर्म में मोदी जी की तारीफ करते हुए और राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए थक नहीं रहे। मेरा मन रात को माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा दुखी हो गया। हमारे एक पार्लियामेंटेरियन हार्वर्ड में जाकर कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी पेरिल में है, भारत में प्रजातंत्र को खतरा है। लेट मी टेल यू बॉयज एंड गर्ल्स, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड that has constitutionally structured democracy at the village level, at the panchayat committee level, at the district level, at the state level, at the central level. India is the only country where power transfer is by the ballot. जबकि आज तक देश की इतिहास में किसी भी उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति हो, लोकसभा स्पीकर हो, किसी विशेष पार्टी का खुलेआम हर मंच से प्रचार नहीं करते आए। लेकिन यहां कुछ एक्सेप्शन है। जगदीप धनखड़ ने महज 2 दिन पहले ही इन विवादों के बीच फिर से मोदी सरकार की प्रचार मंत्री वो बन गए। उन्होंने कहा कि जितना काम मोदी राज में हुआ है, जिस तरह से मोदी जी देश के लिए सोचते हैं, वैसा प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिला है। और साथ ही साथ जो मंच में उन्होंने कहा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा, चाहे पंचायत से लेकर केंद्र तक, हर जगह पर
संविधान को माना जाता है और संवैधानिक स्वतंत्रता हर जगह पर सबको दी जाती है। धनखड़ साहब कहते हैं कि हमारे देश में संविधान और संवैधानिक पद की गरिमा जो है उसे मोदी जी बना करके रखते हैं। दोस्तों सोचिए ना, फिर हर जगह पर उपराष्ट्रपति जो कि संवैधानिक पद पर है, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा स्पीकर, हर जगह पर अगर मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट को लाल आंखें दिखाते हैं ये दोनों। क्या ये पद की गरिमा तब वो भूल जाते हैं? क्या उसके बाद भी वो कहेंगे कि संवैधानिक पद की गरिमा बना रहे, उसके लिए मोदी जी सब कुछ को बना के रखते हैं, मोदी जी विशेष ध्यान देते हैं? इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे को धनखड़ जी ने चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि बार बार आग्रह के बावजूद शीतकालीन सत्र के दौरान ऐसी बैठक नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी। हमें एक बार साथ बैठने की जरूरत है। यानी जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जी, राज्यसभा के सभापति जी जगदीप धनखड़ मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहते हैं कि शीतकालीन सत्र में जो सार्थक बहस होनी थी वो नहीं हो पाई, इसलिए हमें साथ में बैठने की जरूरत है। इसका करारा जवाब देते हुए खड़गे जी ने कहा कि सभापति सदन के कस्टोडियन है और उन्हें सदन की गरिमा बनाए रखने, संसदीय विशेषाधिकारों की रक्षा करने और संसद में बहस, चर्चा और जवाब के माध्यम से अपनी सरकार को जवाबदेह ठहराने के लोगों के अधिकार की रक्षा में सबसे आगे रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया या आपने ऐसा नहीं किया। यह दुखद होगा कि जब इतिहास में पीठासीन अधिकारी की भूमिका का इतिहास बिना बहस के पारित किए गए विधेयकों यानी बिल्स और सरकार से जवाबदेही ना मांगने के लिए याद करेगा। दोस्तों जरा सोचिए कि किस तरह से बिना बहस करे राज्यसभा में, लोकसभा में और खासकर राज्यसभा में तमाम तरह के बिल्स पास हुए और इस पर सवाल कहीं सिब्बल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर एक जांच कमेटी होनी चाहिए, एक क्वेरी कमेटी होनी चाहिए जो इसकी जांच करेगी। अगर 146 सांसदों को क्यों निकाला गया, इसके पीछे क्या एक सोची समझी साजिश रही ताकि बिल आराम से पास हो जाए, इस पर बहस ना हो। इस पर बहस नहीं होगी तो जनता के पास इस बिल्स में खामियां क्या है वो पहुंचेगी नहीं। क्या एक सोची समझी साजिश है, इसके लिए जांच हो। तो वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जब उपराष्ट्रपति ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा, जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि चलिए अब बैठते हैं क्योंकि शीतकालीन सत्र में तो कुछ कामकाज हुआ नहीं, हम अब बैठते। अब बैठ के फायदा क्या है जनाब? इसी को याद दिलाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी पद की जो गरिमा है, यानी जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति की पद की जो गरिमा है वो क्या है, कैसा है, उन्हें कैसे काम करने की जरूरत है, उसकी याद दिलाई। क्या आपको भी लगता है कि 146 सांसदों को जिस तरह से सदन के बाहर उठा करके फेंका गया, इसके लिए ओम बिड़ला और जगदीप धनखड़ पर जांच की आवश्यकता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचा सके निष्पक्ष तरीके से, तो इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। देश नीति को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए, फेसबुक पर देश नीति को फॉलो करें और कोशिश कीजिए आगे इस वीडियो को शेयर करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।